हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लिपर सर्किट्स। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं डायोड सर्किट से, जैसे कि रेक्टिफायर था और उसके भी अलग अलग टाइप पढ़े थे। पीएन जंक्शन डायोड का एक और एप्लीकेशन जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लिपर सर्किट। तो क्लिपर सर्किट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और ये क्लिपर सर्किट क्या है इसकी बात हम लोग आज के डेट में करेंगे। क्लिपर जो टॉपिक है ये इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकेटीयू एग्जाम्स में आपको क्लिपर्स और क्लैंपर्स के न्यूमेरिकल्स अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो उसी में से ये टॉपिक हमारा आज का क्लिपर है, जो आपको अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं या थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपर्स एंड एक्सप्लेन इट। सो उसी को संदर्भ में रखते हुए आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लिपर है। क्लिपर होता क्या है, क्लिपर सर्किट्स क्या है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है। जब हम लोग आज के इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हम लोग इस आउटकम को अचीव कर पाएंगे कि क्लिपर्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इनके वेवफॉर्म्स किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए, जिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस आउटकम को अचीव करने के लिए हम लोग टॉपिक क्लिपर्स आज पढ़ रहे हैं। तो क्लिपर्स है क्या? तो क्लिपर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमारे वेवफॉर्म को डिफरेंट वेव शेप में उसको चेंज करने का काम करता है। उसके कुछ हिस्से को चेंज करेगा, पूरे सिग्नल को चेंज नहीं करेगा। वो जो सिग्नल है हमारे पास उसके एक सर्टेन हिस्से को वो दूसरे वेव शेप में कन्वर्ट करेगा, लेकिन रेस्ट हिस्सा जो होगा हमारे सर्किट का, हमारे वेवफॉर्म का, उसमें किसी तरह के चेंजेस, हमें उसमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लिपर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच वन पार्ट इज चेंज्ड, that wave shape is changed, but the rest part of the waveform will not be distorted due to this clipper. So ये सर्किट आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, खासकर हम डिजिटल सर्किट्स की बात करें तो ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इन क्लिपर सर्किट्स के खूब यूज किए जाते हैं और एनालॉग सर्किट्स में भी इन क्लिपर्स का यूज किया जाता है। इस क्लिपर की मदद से हम लोग उस वेवफॉर्म के कुछ हिस्से को या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल को या फिर पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल को ना लेके उसके कुछ हिस्से को अगर हम क्लिप अवे करना चाहते हैं तो वो भी हम इस क्लिपर की मदद से कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं एप्लीकेशंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स तो मैंने बताया। इसके अलावा जैसे रडार है, तो रडार में भी जब हम लोग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं तो उन सिग्नल्स को हमें एनालाइज करना होता है और एनालाइज करते समय हमें उसके वेव शेप्स को देख के उसमें से कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। उन वेव फॉर्म्स को प्रोसेस करने के लिए हम लोग वहां पे भी क्लिपर्स कई बार यूज करते हैं। कम्युनिकेशन फील्ड में बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर जब हम लोग सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं तो कई बार उसमें नॉइज का इफेक्ट आता है। जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, तो वो सिग्नल्स हमारे मेन सिग्नल्स को इफेक्ट करते हैं। तो उन केसेस में भी हम लोग क्लिपर सर्किट्स का यूज करते हैं। टाइप्स की बात करें तो 4 बेसिक टाइप्स हैं क्लिपर सर्किट्स के। पहला हमारा हो जाता है टाइप्स की, अगर हम यहां पे बात करें तो टाइप्स में पहला हमारा हो जाता है पॉजिटिव क्लिपर, सेकेंड टाइप है निगेटिव क्लिपर, थर्ड टाइप बायस्ड क्लिपर और फोर्थ टाइप है कॉम्बिनेशनल क्लिपर, कॉम्बिनेशन क्लिपर। अब पॉजिटिव क्लिपर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्लिपर सर्किट है जिसमें पॉजिटिव हाफ जो होगा वो हमारा क्लिप कर जाएगा। मींस वेवफॉर्म, जैसे अगर एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात करें और यहाँ पे इस तरीके से ये एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमें मिल रहा है, तो इस वेवफॉर्म के अंदर जब हम पॉजिटिव क्लिपर की बात करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है पॉजिटिव वाला,
वो हमारा क्लिप कर जाएगा, केवल हमें निगेटिव हिस्सा मिलेगा। सेम यहाँ पे सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो वो है हमारा निगेटिव क्लिपर। इस निगेटिव क्लिपर में क्या होगा कि हमारा निगेटिव हिस्सा जो है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा क्लिप करेगा, बाकी पॉजिटिव हिस्सा सेम टू सेम मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होने वाला। थर्ड टाइप हम बात करें तो ये एक बाइस्ड क्लिपर होगा। बाइस्ड क्लिपर का मतलब कि इसमें जब हम सर्किट यूज करेंगे तो डायोड के साथ आप एक वोल्टेज सोर्स भी उसके साथ लगा होगा, जो हमारे पूरे हाफ सिग्नल को ना क्लिप करके उसके कुछ हिस्से को ही क्लिप होने देगा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर या नीचे के हिस्से को ही क्लिप करेगा, बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द वेवफॉर्म जो होगा वो वैसे ही रहेगा। तो वो हमारे बाइस्ड क्लिपर के अंदर आएंगे। और फोर्थ जो है वो है कॉम्बिनेशनल क्लिपर, जिसके अंदर पॉजिटिव बाइस्ड क्लिपर और नेगेटिव बाइस्ड क्लिपर, वो दोनों टाइप्स के क्लिपर्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि इस कॉम्बिनेशनल क्लिपर के अंदर हमारा आएगा। तो इसमें दोनों टाइप्स होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसके हिसाब से हमारा इसके लिए अलग सर्किट होगा, इसके लिए अलग सर्किट होगा, इसके लिए अलग सर्किट, इसके लिए अलग सर्किट। तो एग्जाम्स में आपको इसके अंदर अलग अलग, कभी आपको पॉजिटिव क्लिपर पूछ लेता है, कभी नेगेटिव क्लिपर्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, कभी हमारे बाइस्ड के लिए, तो कॉम्बिनेशन के लिए, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्किट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और उसके थ्रू देखते हैं कि हमारा किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं क्लिपर में। तो इसके लिए एक सर्किट लेते हैं, एक सिंपल सा सर्किट, जिसमें हम यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, ये एक डायोड और ये एक लोड जो कि रेजिस्टेंस हमने लिया है। ये हमारा R रेजिस्टेंस है जो कि हमारा आउटपुट है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो V0 होगा। इनपुट वोल्टेज Vi और ये है हमारा डायोड। डायोड जो हम इस सर्किट के लिए कंसीडर कर रहे हैं वो एक आइडियल डायोड कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड कहने का मतलब कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो ये कंडक्शन करेगा, और जब हम इसको यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और जब हम रिवर्स बायस में रखेंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इसके वोल्टेज ड्रॉप और इन सब चीजों को हम आइडियल डायोड के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हमारा आइडियल डायोड है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये इनपुट वोल्टेज जो कि एक साइनोसॉइडल वेव ले रहे हैं, यानी कि हमारा जो इनपुट होगा वो हमारा कुछ इस तरह का वेव फॉर्म है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा दोनों यूटिलाइज हो रहा है। तो वो वेव फॉर्म हम यहाँ से इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और डायोड यूज करते हुए हमें आउटपुट जो मिलेगा वो यहाँ पे वोल्टेज मिलने वाला है। अब देखते हैं इस सर्किट में होता क्या है। तो इस इनपुट के लिए हमारे पास दो बेसिकली हाफ साइकिल्स हैं, पहला हाफ साइकिल और दूसरा हाफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे किसको, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो पोलैरिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस। तो इस पोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि यहाँ ये प्लस है और यहाँ पे ये हमारा कौन सा टर्मिनल है डायोड का, तो ये कैथोड टर्मिनल है और ये एनोड टर्मिनल है। अब अगर कैथोड टर्मिनल इस पॉजिटिव से कनेक्ट है तो डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या होगा, ये डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये डायोड यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें इस केस में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो आउटपुट करंट जीरो, तो हमारा वोल्टेज भी यहाँ का क्या होगा, जीरो। तो इसलिए आउटपुट हमें यहाँ पे अगर हम देखें, आउटपुट का अगर वेव फॉर्म बनाए तो यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आउटपुट जो हमें मिलने वाला है वो है जीरो। तो इस केस में जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आउटपुट हमें यहाँ पे जीरो मिल रहा है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्किंग पार्ट,
जब हम यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। तो पोलैरिटी चेंज करेंगे तो ये पोलैरिटी हमारी चेंज होगी और ये हमारा चेंज होगा। तो ये पोलैरिटी हमारी जो यहाँ पे चेंज होगी वो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। क्यों? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल लेने वाले हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी। अब इस केस में बात करें तो ये कैथोड जो है, ये जो हमारा यहाँ पे कैथोड टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो कैथोड टर्मिनल माइनस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये करंट आसानी से, ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। तो जो भी हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा कहां पहुंचेगा, आउटपुट साइड पे पहुंचेगा। तो अगर हम इस वेवफॉर्म को बनाएं तो ये वेवफॉर्म यहां से हमें ये नेगेटिव वाला हिस्सा पूरा मिलेगा, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये जो हमने वेवफॉर्म बनाया है ये हमने V0 का बनाया है आउटपुट वेवफॉर्म। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव हिस्सा हमें आउटपुट पे नहीं मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव हिस्सा जैसा था वैसा ही नेगेटिव हिस्सा हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो ये इसको देख के, इस वेवफॉर्म को देख के हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये हमारा पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट है। ये सर्किट किस क्लिपर का सर्किट है, पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट है, जो मैंने पहला टाइप पढ़ा था कि पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। तो ये वही पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है सीरीज केस में। जब आप देख रहे हो डायोड हमारा सीरीज में लगा हुआ है तो पॉजिटिव क्लिपर का सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, और इस केस में आप यहाँ पे इस सर्किट को देख सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप जो हम लोगों ने पढ़े थे, चाहे वो नेगेटिव क्लिपर हो, डायोड का डायरेक्शन वगैरह चेंज होंगे, चाहे हम बायस्ड क्लिपर की बात करें तो डायोड के साथ एक वोल्टेज का कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशनल क्लिपर की बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे और उसकी मदद से सर्किट्स बनेंगे। तो सर्किट्स अलग अलग टाइप्स के होंगे। ये जितने भी चार कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूं, चारों का एक कंबाइंड अलग अलग सर्किट्स होंगे। उनमें से किसी का भी एक एग्जांपल लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के बेसिक सर्किट्स के लिए हमने पॉजिटिव क्लिपर एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले दिनों में मैं इसके और भी जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करूंगा और उसके लिए अलग से एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज के वीडियो में क्लिपर में इतना ही। थैंक यू।